दोस्तों, आपने चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। और अगर आपसे कभी भी कोई सवाल किया जाए कि इस दुनिया में, इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक और जालिम इंसान कौन था, तो शायद आपकी जुबान पर सबसे पहला नाम चंगेज खान का ही आएगा। क्योंकि चंगेज खान ही दुनिया का वो जालिम और क्रूर व्यक्ति था कि जिसने न सिर्फ अपने दौर में बहुत सारे शहरों को बर्बाद किया था, बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को नाजायज कत्ल भी कर दिया था। चंगेज खान नामी ये जालिम इंसान जिस इलाके में भी अपनी फौज लेकर घुसता था, तो उस इलाके में इंसान और जानवर तो दूर की बात है, उस इलाके में तो हरियाली भी बाकी नहीं रह पाती थी। क्योंकि चंगेज खान नामी जालिम शख्स की जो फौज थी, वो सब लोगों को कत्ल करने के बाद उस पूरे इलाके में, उस पूरे शहर, पूरी बस्ती में आग लगा दिया करते थे, जिसमें हरियाली भी जल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, आपने जब ये नाम पहली बार सुना होगा तो आपके माइंड में भी एक सवाल तो आया ही होगा। और दोस्तों, चंगेज खान नामी इस जालिम इंसान की ये बात दुनिया के तमाम लोगों को सवालों में उलझा देती है, और दुनिया के लोगों को इस बात ने बहुत ज्यादा उलझा दिया है। और वो बात यह है कि क्या चंगेज खान एक मुसलमान था? जाहिर सी बात है, चंगेज खान के नाम के आगे यानी चंगेज के आगे खान लगा हुआ है, तो लोगों को ये कन्फ्यूजन तो होना ही था। चंगेज खान मुसलमान था या फिर किसी और धर्म, किसी और कौम का था? ये सवाल लोगों को बड़ा उलझन में डाल देता है। और दोस्तों, मुझे ये भी यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग भी इसी सवाल से कभी ना कभी सामना तो कर चुके हैं, और आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि चंगेज खान का नाम जब ऐसा है तो क्या वो मुसलमान था या फिर किसी और धर्म का था? लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ आपने अगर इतिहास में चंगेज खान के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि चंगेज खान ने कई लाखों की तादाद में मुसलमानों को भी कत्लेआम करवाया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चंगेज खान मुसलमान था तो उसने इतने सारी तादाद में मुसलमानों को भी क्यों कत्ल करवाया और मुसलमानों के बड़े बड़े इलाके क्यों निस्तो नाबूद किए? और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी कि चंगेज खान अगर मुसलमान नहीं था तो वो अपने नाम के आगे खान क्यों लगाता था? क्योंकि दोस्तों, ये जाहिर सी बात है और हम भी जानते हैं कि आज की दौर में दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग अपने नाम के आगे खान लगाते हैं, वो लगभग सभी मुस्लिम ही होते हैं। और बस चंगेज खान से जुड़ी इस चीज ने ही आज तक बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाल रखा है और हैरान कर रखा है। लेकिन दोस्तों, आपकी परेशानी का सोल्यूशन हम ले आए हैं, और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंगेज खान किस धर्म को मानता था, किस धर्म के रूल्स को फॉलो करता था और वो किस धर्म से था, और चंगेज खान के नाम के आगे लगे हुए खान का क्या मतलब है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि चंगेज खान नामी इस क्रूर और जालिम शख्स का असली नाम चंगेज खान नहीं बल्कि तिमोजिन था। चंगेज खान तो सिर्फ और सिर्फ उसकी उपाधि थी, यानी कि चंगेज खान नाम एक ऐसा नाम था जो इसको इसकी कामयाबी की वजह से उसके कबीले वालों की तरफ से मिला था, वरना चंगेज खान का असली नाम तो तिमोजिन ही था। तो दोस्तों, अब अगर बात की जाए खान वर्ड के बारे में, तो हम यहाँ पर आपको ये क्लियर करते चलें कि खान लफ्ज की हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 या 300 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये खान वर्ड की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। खान एक तुर्की लैंग्वेज का वर्ड है, लफ्ज है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी काफी पहले से तुर्क के पूरे इलाके में इस्तेमाल होता आ रहा है। तुर्की के साथ साथ चीन और मिडिल ईस्ट में बसने वाले बहुत सारे कबीलों के सरदार भी अपने नाम के आगे खान लफ्ज का ही इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, आपने भी तुर्की के एक सरदार ओगुस खान नाम का बहुत ज्यादा सुना होगा। इन सरदार का इतिहास भी हद से ज्यादा पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नाम के आगे भी खान ही लगा हुआ है, जो इस बात की तरफ साफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि खान वर्ड की जो हिस्ट्री है वो हद से ज्यादा पुरानी है, यानी बहुत कदीम और बहुत ज्यादा पुरानी है। हमारे देश में भी खान लफ्ज का इस्तेमाल हमेशा से ही बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अपने नाम के आगे किया करते थे। मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह के सबसे वफादार वजीर यानी बैरम खान के नाम के आगे भी खान ही लगा हुआ था, जिन्होंने न सिर्फ पूरी जिंदगी भर हुमायूं का साथ दिया, बल्कि हुमायूं की मौत के बाद भी अकबर के जवान होने तक इन्होंने ही पूरी मुगल सल्तनत को संभाले रखा था। हालांकि दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि चंगेज खान इतिहास का वो पहला हुक्मरान था, यानी वो पहला बादशाह या सुल्तान था कि जिसने अपने नाम के आगे खान लगाया था, वरना उससे पहले ये खान लफ्ज या तो सिर्फ और सिर्फ आम कबीलों के सरदार लगाया करते थे,
या फिर किसी सल्तनत के कमांडर या सिपहसालार लगाया करते थे। लेकिन चंगेज खान नामी इस शख्स के बाद ये चलन आगे बढ़ गया और मंगोल सल्तनत के ही बहुत सारे सिपहसालार और बादशाहों ने भी अपने नाम के आगे ये लफ्ज लगा लिया था। तो दोस्तों, अब अगर बात की जाए चंगेज खान के धर्म के बारे में कि वो किस धर्म से था, किस धर्म को फॉलो करता था, तो हम आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करते चलें कि चंगेज खान नामी ये जालिम इंसान तेंगरी नाम के एक धर्म को माना करता था, यानी वो तेंगरिज्म को फॉलो किया करता था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे जो इतिहासकार गुजरे हैं उनका ये भी मानना है कि वो यानी कि चंगेज खान अपने धर्म को फॉलो करने के साथ साथ ही बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी दिलचस्पी रखा करता था। और इसी के साथ साथ चंगेज खान इन सभी धर्मों का ज्ञान बड़ी शौक से हासिल भी किया करता था। दोस्तों, कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि शायद चंगेज खान नामी जालिम इंसान के इस्लाम के साथ कोई खास इख्तिलाफ थे, यानी कि कोई खास नफरत थी इसे इस्लाम धर्म से। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों चंगेज खान नामी ये जालिम शख्स ना तो किसी धर्म से नफरत किया करता था और ना ही किसी धर्म के लोगों पर रहम खाया करता था, बल्कि चंगेज खान का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाना था। और उसके इस मकसद में चंगेज खान के बीच में जो कोई भी आ जाया करता था, चंगेज खान उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया करता था। चाहे वो इंसान जो उसके रास्ते में आ रहा है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, चंगेज खान के सामने अगर वो आया और उसके मकसद के आड़े आया तो वो चंगेज खान उसे खत्म कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का हलाकू खान के बारे में, जो खुद एक मंगोल सरदार था, उसके बारे में कुछ लोगों का ये मानना है कि ये हलाकू खान शायद मुस्लिम धर्म से सख्त नफरत किया करता था और उसकी इस नफरत की वजह थी उसकी ईसाई बीवी कि जिससे वो हद से ज्यादा मोहब्बत किया करता था। उसी ईसाई बीवी की वजह से ही ना सिर्फ हलाकू खान के दौर में पूरी ईसाई दुनिया मंगोलों से महफूज रही थी, बल्कि उसी बीवी के उकसाने पर ही हलाकू खान ने मुस्लिम दुनिया को तबाह कर दिया था, जिसमें बगदाद जैसे बड़े बड़े शहर भी शामिल थे। लेकिन फिर वक्त ने हमेशा की तरह अपने आप को बदल दिया और आखिरकार फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब इस चंगेज खान के सगे पोते यानी बरके खान ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और बस फिर यहीं से मंगोलों का पूरा इतिहास बदल गया। वो मंगोल जो किसी दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया को इस जमीन से खत्म करना चाहते थे, वही मंगोल अब धीरे धीरे खुद मुसलमान होना शुरू हो गए थे और जो उनके खिलाफ लड़ना भी चाह रहे थे तो वो खुद बरके खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल दोस्तों, बरके खान पर भी हम एक मुकम्मल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड तक, अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।